क्लास 8 मैथ्स चैप्टर 1 एनसीईआरटी सीबीएसई के बुक से। ठीक है, क्लास 8 का मैथ्स चालू कर रहे हैं आज। ठीक है, जिसमें सबसे पहला क्या है, रेशनल नंबर्स। ठीक है, पहला चैप्टर क्या है, रेशनल नंबर्स। ठीक है, तो रेशनल नंबर्स को समझने के लिए एक तो जब हमने इंटीजर्स पढ़ा, जब भी हमने क्लास 7th में जब भी हमने इंटीजर्स पढ़ा, तो इंटीजर के पहले हमने क्या पढ़ा था, होल नंबर। होल नंबर और होल नंबर के भी पहले हमने क्या पढ़ा था, नेचुरल नंबर। ठीक है, इंटीजर्स जब भी हमने पढ़ा तो इंटीजर्स के पहले हमने होल नंबर पढ़ा था, होल नंबर के भी पहले हमने नेचुरल नंबर पढ़ा था। और नेचुरल नंबर क्या था, जो 1 से चालू हो और कहां तक, तो इन्फिनिटी तक जाता हो, वो है नेचुरल नंबर। होल नंबर क्या था, इसमें 0 ऐड हो गया। बात समझिए, इसमें 0 ऐड हो गया। नंबर सारे के सारे होल नंबर में सारे के सारे नंबर वही थे, पूरे नेचुरल नंबर के जितने नंबर थे सारे के सारे नंबर वही थे, सिर्फ 0 ऐड होने के बाद इसका नाम होल नंबर रख दिया। ठीक है, नया टर्म्स इसको दे दिया गया होल नंबर के रूप में। और इंटीजर्स में क्या है, इंटीजर्स में एक पार्ट और ऐड हो गया कि ये भी रहे और प्लस के सारे इंटीजर रहे और माइनस के भी सारे इंटीजर यदि आ जाए तो वो माइनस के भी सारे वैल्यू आ जाए तो वो इंटीजर्स, यानी 0 हो, नेचुरल नंबर हो, ठीक है, और माइनस के नंबर हो तो उसमें तो वो क्या हो गए, इंटीजर हो गए। तो इस तरह से डेफिनेशन धीरे धीरे समय के साथ धीरे धीरे डेफिनेशन का चेंज होता गया, लेकिन जो प्राइमरी जो डेफिनेशन था उस डेफिनेशन को भी हटाया नहीं गया, वो डेफिनेशन भी काम आया। ठीक है, तो नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स इस तरह से था। अभी रेशनल नंबर में क्या है कि रेशनल नंबर में सबसे पहले आप लोगों को फ्रैक्शन पढ़ाया, सबसे पहले आपको फ्रैक्शन समझाया। ठीक है, और फ्रैक्शन समझाने के बाद और फ्रैक्शन के साथ ही साथ आपको रेशियो भी समझाया था। ठीक है, फ्रैक्शन के साथ ही साथ आपको रेशियो भी समझाया था। और अब आपके पास आ गया रेशनल नंबर, सॉरी, अब आपके पास क्या आ गया, रेशनल नंबर। समय थोड़ा और पार होने दीजिए, थोड़ा और आगे बढ़िए, आगे के पढ़ाई में आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ठीक है, तो ऐसा क्रमबद्ध, ठीक है, 1 बाय 1, ताकि आपको कुछ नया भी मिले और इतना ज्यादा नहीं मिल जाए कि आप समझ ही नहीं पाए। ठीक है, तो अभी आपका रेशनल नंबर में आया हुआ है पहला चैप्टर, क्या है, रेशनल नंबर। फ्रैक्शंस आपको क्लास 4 से ही समझाता आ रहा है, 4 में समझाया, 5 में समझाया, 6 में समझाया। तो रेशनल नंबर क्या है कि 7th में थोड़ा बता के और अभी 8th में आपको रेशनल नंबर और ज्यादा एडवांस बताया है। ठीक है, तो हम अभी इसमें रेशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। तो ये थोड़ा जो मैं आपको ब्रीफ किया वो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो रेशनल नंबर को समझने के लिए, रेशनल नंबर वैसे तो आपने पिछले क्लास में भी पढ़ा है, ठीक है, तो लेकिन फिर भी रेशनल नंबर को समझने के फिर भी मैं थोड़ा और आगे समझा दूं कि रेशनल नंबर को समझने के लिए हमको क्या, फ्रैक्शन सबसे पहले समझना बहुत जरूरी है। फ्रैक्शन का डेफिनेशन तो कम से कम हमको समझना जरूरी है, क्योंकि उससे पूरी तरह से रिलेटेड हो जाता है। ठीक है, फ्रैक्शन से। तो फ्रैक्शन क्या है,
फ्रैक्शन क्या है? फ्रैक्शन इज ए नंबर, फ्रैक्शन इज ए नंबर, है तो ये नंबर, ठीक है, चाहे पॉजिटिव इंटीजर हो, नेगेटिव इंटीजर हो, जीरो हो, या किसी और तरह का नंबर है तो नंबर, कोई और तरह का भी हो सकता है। तो फ्रैक्शन जो है तो एक नंबर, ठीक है। क्या रिप्रेजेंट करता है? रिप्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ ए होल नंबर, ठीक है, रिप्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ ए होल नंबर। रिप्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ ए होल नंबर, यानी ये है तो एक नंबर लेकिन होल नंबर से रिलेटेड है, और उसका पार्ट, उसका भाग, उसके टुकड़े, ठीक है, उसके टुकड़े को रिप्रेजेंट करता है, उसके पार्ट्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो द होल नंबर में भी ए सिंगल ऑब्जेक्ट, ठीक है, और होल नंबर क्या होगा? द होल नंबर may be a single object or may be a single object और क्या होगा ये? ए ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट, और ए ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट। ये इसका एक सिंपल क्या है? डेफिनेशन है, ठीक है, ये इसका एक सिंपल डेफिनेशन है, ठीक है। फ्रैक्शन क्या है? एक है तो नंबर, ठीक है, जो कि होल नंबर को रिप्रेजेंट, किसका? होल नंबर के पार्ट को, ठीक है, उसके टुकड़े को, उसके भाग को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। होल नंबर जो है वो एक ऑब्जेक्ट है या बहुत सारे ऑब्जेक्ट है, ठीक है। 5/7 जैसे हम करेंगे, ठीक है, तो 5 के क्या हुए? 5 के 7 पार्ट हुए, ठीक है, तो 7 पार्ट हुए, लेकिन 5 जो है वो एक ऑब्जेक्ट नहीं, 5 नंबर्स ऑफ ऑब्जेक्ट जो भी है वो 5 नंबर्स है, तो टोटल 5 जो है, तो इसलिए ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट या फिर सिंगल ऑब्जेक्ट, यदि 1 भी रहे तो भी ये क्या हो गया? फैक्टर हो गया, ठीक है। इतना समझ में आ गया? ये एक सिंपल क्या वो डेफिनेशन जो क्लास 4-5 के आसपास में कहीं ये दिया हुआ है, जो कि सिंपल रूप में कि ये होल नंबर का एक पार्ट है तो नंबर लेकिन होल नंबर का पार्ट है। इसको थोड़ा और विस्तृत तरीके से देखें तो क्या है? फ्रैक्शन आर नंबर्स ऑफ द फॉर्म, ठीक है, फ्रैक्शंस आर द नंबर, ठीक है तो ये नंबर, ठीक है, यहां भी बोलता है क्या है? फ्रैक्शन इज ए नंबर, यहां भी बोलता है फ्रैक्शंस आर द नंबर, ठीक है, या फ्रैक्शन लिखेंगे तो इज द नंबर, ठीक है। तो फ्रैक्शन क्या है? फ्रैक्शन एक नंबर ही है, ठीक है, यहां तो क्लियर है, ठीक है। ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म में? ऑफ द फॉर्म न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, ठीक है, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, ठीक है। न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर बाय डिनोमिनेटर जो है
पार्ट ऑफ होल नंबर ही बनता है, कुछ अलग नहीं बनता है। न्यूमरेटर में कुछ भी रखा और डिनोमिनेटर में कुछ भी रखा तो बना क्या, पार्ट ऑफ होल नंबर ही बना। तो इसमें क्लियरली समझाया कि ये एक ऐसा नंबर है ऑफ द फॉर्म न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। तो ये आगे के लिए ये फॉर्मूला जो है, ये डेफिनेशन जो है ज्यादा सटीक है, ठीक है। तो फ्रैक्शन आर द नंबर ऑफ द फॉर्म न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, ठीक है। वेयर न्यूमरेटर क्या है, इज आइदर वेयर न्यूमरेटर इज आइदर जीरो, ठीक है। या तो न्यूमरेटर क्या है, आइदर जीरो है या एक पॉजिटिव इंटीजर है, और ए पॉजिटिव इंटीजर समझिए, न्यूमरेटर क्या है, आइदर जीरो है या पॉजिटिव इंटीजर है। और जीरो और पॉजिटिव इंटीजर से बनता क्या है, जीरो और पॉजिटिव इंटीजर से बनता है होल नंबर। 0 1 2 3 4 से क्या बनता है, होल नंबर बनता है, यानी पार्ट ऑफ होल नंबर हो गया, ठीक है। वही इसमें बताया है कि रिप्रेजेंटिव पार्ट ऑफ होल नंबर, चीज तो वही हो गया, ठीक है। लेकिन इसमें हम फॉर्म में हमको समझ में आया कि फॉर्म क्या होता है, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में ये होता है, ठीक है। तो न्यूमरेटर क्या है, इज आइदर जीरो और ए पॉजिटिव इंटीजर, और डिनोमिनेटर क्या है, एंड डिनोमिनेटर क्या है, इज पॉजिटिव इंटीजर, ए पॉजिटिव इंटीजर। आ गया समझ में। फ्रैक्शन जो है वो क्या है, फ्रैक्शन आर द नंबर ऑफ द फॉर्म न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, जिसमें न्यूमरेटर क्या है, जीरो होगा तो चलेगा और पॉजिटिव इंटीजर होगा तो चलेगा, यानी होल नंबर, पूरे पूरे होल नंबर इसमें होंगे तो चलेगा। लेकिन डिनोमिनेटर में सारे सारे पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, यानी नेचुरल नंबर होना चाहिए, इसमें जीरो नहीं आना चाहिए। यदि जीरो आ गया तो फ्रैक्शन वो नहीं कहलाएगा, ऊपर जीरो चलेगा लेकिन नीचे जीरो नहीं चलेगा फ्रैक्शन के लिए, ठीक है। तो फ्रैक्शन के लिए खास ध्यान रखिएगा कि ऊपर में जीरो और पॉजिटिव इंटीजर, यानी जीरो इसमें चल सकता है, लेकिन नेगेटिव इंटीजर कहीं नहीं आएगा, ठीक है। नेगेटिव साथ में जीरो और पॉजिटिव इंटीजर लिखा हुआ है, इसमें भी पॉजिटिव इंटीजर लिखा हुआ है, इसमें नेगेटिव इंटीजर तो आएगा ही नहीं, और डिनोमिनेटर में अलग से जीरो भी नहीं आएगा, ठीक है। तो वो है फ्रैक्शन, ठीक है। फ्रैक्शन के लिए और कुछ भी नहीं है। तो इस डेफिनेशन को आप मानिए और इसको आप लिखना है तो लिख लीजिए, ठीक है। अब इसको मैं ऊपर के डेफिनेशन को हटा देता हूं, क्योंकि अब हमको रेशनल नंबर समझना है कि रेशनल नंबर, फिर ये रेशनल नंबर, क्योंकि आगे जब भी फ्रैक्शन बना तो फ्रैक्शन के बाद रेशनल नंबर समझाया और रेशनल के बाद इरेशनल नंबर। तो इरेशनल तो आपको समझना नहीं है, अभी सिर्फ रेशनल समझना है। तो रेशनल को आप समझिए कि रेशनल नंबर क्या है, रेशनल नंबर रेशनल नंबर क्या है, ये जो वर्ड है रेशनल, ये वर्ड जो है ये कहां से निकला है, रेशियो से निकला है, ये वर्ड ही निकला है रेशियो से, ठीक है। इसीलिए सबसे पहले आप लोगों को रेशियो समझाया गया, 3:2। 3:2 को कैसे हम लिखते हैं, 3/2 लिखते हैं ना। तो रेशनल नंबर को समझाने के पहले रेशियो आपको अच्छे समझाया गया कि रेशियो क्या है, ठीक है। तो ये जो वर्ड रेशनल नंबर निकला है वो रेशियो में से निकला है, सबसे पहली बात, ठीक है। अगला क्या है, अब इसका डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं, ठीक है। एक्चुअल में है क्या वो मैं आपको समझा देता हूं। ये भी है न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, ठीक है।
रेशनल नंबर को भी आप इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेटर बाय डिनोमिनेटर बोल सकते हैं, वेयर न्यूमेटर इज क्या है, न्यूमेटर इज इंटीजर्स। ओके, जीरो एंड पॉजिटिव इंटीजर कुछ लिखना चाहिए, इंटीजर्स है माइनस प्लस सब, यानी कि सिर्फ माइनस जो आ गया ना इसीलिए ये रेशनल नंबर बन गया, अदरवाइज वो सारे सारे फ्रैक्शन ही थे। ठीक है, यदि हम 2/3 लिखेंगे तो 2/3 जो है वो फ्रैक्शन ही है। ठीक है, और रेशनल नंबर में भी वो आएंगे, लेकिन जैसे इंटीजर्स में, जैसे नेचुरल नंबर में क्या हुआ था कि 1 2 3 4 था। ठीक है, जीरो आ गया तो होल नंबर बन गया, माइनस आ गया तो क्या बन गया, माइनस आ गया तो क्या बन गया, इंटीजर्स। वैसे ही फ्रैक्शंस जो था वो प्लस वाले सारे वैल्यू जो थे वो फ्रैक्शंस में थे। रेशनल नंबर में माइनस को डिफाइन करने के लिए वर्ड पूरे पूरे टर्म्स दे दिया रेशनल नंबर का। माइनस के लिए जितने भी माइनस के वैल्यू है वो अलग से रेशनल नंबर में है, उसमें पॉजिटिव भी आएंगे, जीरो भी आएंगे, सब कुछ आएंगे, लेकिन उसके साथ माइनस जो आएंगे इसकी वजह से पूरे पूरे टर्म्स क्या हो गए, रेशनल नंबर के नाम से हो गए। तो ये फ्रैक्शन में और रेशनल नंबर सिर्फ इतना ही फर्क है कि रेशनल नंबर में माइनस के सारे जो न्यूमेटर बाय डिनोमिनेटर है उसमें जो है वो इंटीजर्स ऊपर भी आ सकता है, इंटीजर्स नीचे भी आ सकता है, कोई फर्क नहीं रहेगा। सिर्फ यही रहेगा कि डिनोमिनेटर में यहां भी जीरो नहीं आना चाहिए, डिनोमिनेटर में, फ्रैक्शन में भी डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आना चाहिए, इसमें भी जीरो नहीं आना चाहिए। ठीक है, बस अंतर यही है कि पॉजिटिव इंटीजर ही लेता है दोनों साइड में, वो उसमें पूरा इंटीजर लेता है, जीरो को क्यू में यानी डिनोमिनेटर में जीरो छोड़ के। ठीक है, तो अब इसका हम डेफिनेशन देख लेते हैं। इसका डेफिनेशन क्या है रेशनल नंबर का? तो ए रेशनल नंबर इज डिफाइंड, ए रेशनल नंबर is defined, a rational number is defined, ठीक है, as a number, as a number। ये भी एक नंबर ही है, नंबर के रूप में डिफाइन होता है, ये भी नंबर ही है, फ्रैक्शन भी नंबर है, वो भी नंबर है, इंटीजर भी नंबर है, सब नंबर ही। ठीक है, तो नंबर के रूप में जो है डिफाइन किया जाता है जे नंबर दैट कैन एक्सप्रेस, ऐसा नंबर दैट कैन एक्सप्रेस, दैट कैन एक्सप्रेस, that can express in the form P by Q, in the form P by Q, यानी न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। ठीक है, P by Q एक कांस्टेंट राशि हमने ले लिया। ठीक है, P कांस्टेंट राशि और Q भी इस रूप में P by Q के रूप में डिफाइन, यानी एक तरह से ये फ्रैक्शन के रूप में आएगा, लेकिन इसमें क्या हो गया कि इंटीजर्स भी शामिल होना चाहिए। तो क्या है, इन द फॉर्म P by Q। ठीक है, वेयर P and Q आर इंटीजर्स। ठीक है, वेयर P and Q आर इंटीजर्स। ओके, ये मैं बोला ही था कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों क्या होना चाहिए, दोनों इंटीजर होना चाहिए, लेकिन क्या है कि Q एंड Q कभी भी जीरो के बराबर ना हो, चाहे वो फ्रैक्शन हो चाहे वो रेशनल नंबर हो, Q कभी भी जीरो के बराबर नहीं हो, तो फिर वो रेशनल नंबर। यदि Q जीरो के बराबर है, यानी Q के जगह में जैसे 2/0 है, तो 2/0 को हम रेशनल नंबर नहीं बोलेंगे, 0/2 है तो उसको रेशनल नंबर हम बोल देंगे। ये रेशनल नंबर भी है, फ्रैक्शन भी है, सब है। ठीक है, यदि माइनस आ गया, यहाँ पे माइनस आ गया तो ये रेशनल नंबर है। ठीक है,
फ्रैक्शन नहीं है, लेकिन ऊपर में जीरो है नीचे जीरो नहीं है, तो ये क्या है, ये रेशनल नंबर है, लेकिन ये रेशनल नंबर नहीं है। ठीक है, 2/0 जो है रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि Q यानी नीचे जो डिनोमिनेटर है वो कभी भी जीरो नहीं आना चाहिए। ठीक है, कभी भी वो जीरो नहीं आना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन के जितने भी हैं वो सब के सब रेशनल नंबर होंगे। ठीक है, क्योंकि रेशनल नंबर एक्स्ट्रा माइनस वाले सारे वैल्यू आते हैं, लेकिन ये सारे तो आ ही जाते हैं। तो जितने भी फ्रैक्शन है सब रेशनल नंबर होंगे। ठीक है, और जितने भी इंटीजर्स हैं, ये भी देख लीजिए कि जितने भी इंटीजर्स हैं उस सबके सब रेशनल नंबर होंगे। जैसे 2 हमने लिखा, 2 लिखा या -5 लिखा, तो इसको हम रेशनल नंबर बोल सकते हैं। कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि 2/1 तो है ना ये। ठीक है, -5/1 तो है ना, क्योंकि -5/1 is 5, -5 ही होगा, तो बाय 1 तो लिख सकते हैं। तो ये सारे इंटीजर भी रेशनल नंबर होते ही हैं। ठीक है, तो फ्रैक्शन और रेशनल नंबर में फर्क भी आपको समझ में आ गया, और रेशनल नंबर का इंट्रोडक्शन भी आपको, रेशनल नंबर क्या है उसका इंट्रोडक्शन भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम चैप्टर चालू करेंगे और उसके हिसाब से जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा उसके हिसाब से हम उसको कंप्लीट करते जाएंगे। ठीक है।